तो ये जगत क्या है? ये भगवान का मायाकृत रूप है। इन देहों में आसक्ति नहीं करना, लेकिन भगवान में परमाशक्ति करना है। अब यही तुम्हें और बता दें बिल्कुल सरल भाषा में। गुरु का शरीर मायाकृत है, मानते हो? गुरु 5 भौतिक शरीर धारण किए हुए मायाकृत है, लेकिन संसार की आसक्ति शरीरों की त्याग कर गुरु के शरीर में आसक्त कर ले, गुरु में आसक्त हो जाए, और जो गुरु में आसक्त हो गया वो परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो विचार करो, जब 5 भौतिक देहधारी गुरु में आसक्ति कर लेने पर वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। गुरु आसक्त चित्त ही महान पुरुष हुए हैं। जितने हुए हैं महान पुरुष वो सब गुरु आसक्त चित्त हुए हैं। कोई भी महापुरुष हो उनको देखो अपने गुरु में कितने आसक्त है। ऐसे आसक्त महापुरुष जो समस्त देहों का राग त्यागिए, अगर देहासक्ति ना करते, गुरु से प्यार ना करते मां की तरह, तो वो स्थिति प्राप्त ना होती। तो गुरु तो 5 भौतिक देहधारी होता है और भगवान तो चिदानंदमय देह वाले होते हैं। आप विचार करो, 5 भौतिक देह में ये अग्नि तत्व तो इसमें मिला हुआ है। अगर मुंह में कोयला रख दिया जाए तो जल जाएगा ना। और भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था है और ग्वाल बाल पूरे जंगल में आग लग गई और सब बीच में फंस गए, मैं गौओं सहित। कहा कन्हैया हम सब मर जाएंगे, इतनी ये जो जंगल की आग है ये हमें सब भस्म कर देगी। भगवान मुंह बगारा और पूरी आग को पी गए। दूसरी बार मुंजा टबी में आग लगी, सबसे कहा आंख बंद कर लो, और सबको भांडीरवट भेज दिया उनको उठाकर, और आप पूरी आग को पी गए। आप विचार करो, एक बूंद जहर काफी है कालिया का लोगों को मारने के लिए। पूरा जहर का दह है और उसमें काली नाग रहता था, 101 फण वाला। भगवान कूद करके उस दह में और उसको मान मर्दन करके और आदेश किया रमणक दीप जाविए। और भगवान, अगर भगवान का 5 भौतिक देह होता वही भस्म हो जाता। सोचिए, 7 वर्ष के गिरधारी हैं और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी हैं। ऐसे 7 दिन 7 रात, क्या 5 भौतिक शरीर में ऐसी सामर्थ्य है? विचार करके देखिए। तो महापुरुषों के कथन को हमको समझना होगा। इन देहों से राग मिटाने के लिए कह रहे हैं, न कि भगवान से। जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो सुंदरदास जी ने लिखा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। सुंदरदास जी कहते यही है भक्ति प्रेम लक्षणा। जो प्रेम किससे? भगवान से ना। ये बात सर आप और पढ़ करके देखिए, कितनी वाणी में भगवान के कितने सुंदर प्रेम का वर्णन किया है, कितने सुंदर प्रेम। तो महापुरुषों ने निराकार और साकार दोनों का वर्णन किया है। तो भगवान की देह से वैराग्य की बात कहीं नहीं कही गई। आप कहीं हमें लिखित दिखाना कि भगवान की देह से जितने बड़े बड़े परमहंस हुए वो सब भगवान में आसक्त चित्त थे। देखो, सनकादि निरंतर हरिशरणम रटते रहते हैं। भगवान शंकर भगवान का चरणोदक माथे पर धारण किए हुए गंगा जी, और हर समय हरि कथा कहते रहते हैं। इसलिए कभी ऐसी भ्रम में न पड़ जाना क्योंकि इतना प्रभु के इतने प्यारे लगते हैं तो क्या हो। नहीं बच्चा, ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना, ऐसे भ्रम में मत पड़। शास्त्रों को इसीलिए कहा गया गुरुजनों से सुना जाए, महापुरुषों से सुना जाए। नहीं तो जैसे राजा अपने खजाने को भूल भुलैया के मार्ग बनाकर तब उसमें रखते थे कि अगर कोई जाए ना तो भटकता ही रहे, खजाने तक ना पहुंच पावे। और कोई वहां का निजी जो राजा का होता था वो उस भूल भुलैया को क्रॉस करके उस खजाने तक पहुंच, क्योंकि उसे पता है, उसे नक्शा पूरा पता है कि ये भूल भुलैया वाला है और ये सीधे मार गए। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। किसी महापुरुष से शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए जिससे उसके रहस्य समझ में आ जाए, नहीं हम भ्रम में पड़ जाएंगे। और जैसे अब ये भ्रम पड़ जाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भगवान पर दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या, भगवान के श्री विग्रह में दोष दर्शन हो गया तो बचा क्या। ये बात बहुत समझना है। नहीं अर्पित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध और अहंकार पर काबू कैसे पाया जा सकता है? जब तक हृदय में ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान के प्रहार से हम कैसे बच सकते हैं। किसी पर क्रोध करना या अहंकार पूर्वक कोई चेष्टा करना ये अज्ञान के अंतर्गत है।
और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो अज्ञान का नाश कैसे होगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें साधना चाहिए, साधना के लिए हमें गुरु चाहिए। जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाए और उसके अनुसार हम साधना करें तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति। जो शांति को प्राप्त हो गया है उसको क्रोध कैसे आएगा, अहंकार कैसे आएगा। वो शांति ज्ञान से प्राप्त होती है, ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। तो किसी सदगुरु का वरण करके और साधना करो। अब ऐसे थोड़ी बुद्धि के द्वारा अटकल लगाने से थोड़ी आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हो। उसके द्वारा साधना चाहिए और बुद्धि में विवेक चाहिए। बुद्धि तो सबके पास है, विवेक नहीं है। और बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से यदि साधु समागम प्राप्त हो और संत वचनों से हम साधना करें तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए। ज्ञान प्रकट हो जाए तो सारे अज्ञान का नाश हो जाए, या प्रेम प्रकट हो जाए तो हमारे अज्ञान का नाश हो जाए। इसलिए साधना करो, किसी संत महापुरुष का आश्रय लेकर नाम जप करो, भगवत शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संत समागम करो, जिससे बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए तो हम काम क्रोध लोभ आदि से बच सकते हैं। न ये पूरे जगत में छाए हुए हैं, आप में ही थोड़ी है, सब में काम क्रोध लोभ छाया हुआ है, इसी में सब भटक रहे हैं जी। हेमलता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख देता है तो वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध को काट रहा होता है, जिससे दूसरे व्यक्ति, लेकिन उसका तो नया कर्म बन रहा होता है, उसका तो नया कर्म बन रहा होता है, उसको फिर अगले समय में भोगना पड़ेगा। उसका नया कर्म बन रहा होता है, वो प्रारब्ध से प्रेरित है तो बुद्धि के द्वारा बचा भी तो जा सकता है। हमारे ऊपर कोई ईंटा फेंक रहा है तो हम बच भी तो सकते हैं ना, और अगर सीधे लगोगे तो चोट तुम्हें भी लगेगी। तो वो प्रारब्ध प्रेरित है। अब वो वहां गाली देने की बात है तो हमें मौन के द्वारा बचा लेना चाहिए। उसे मारने की बात, पीटने की बात है तो हमें विवेक के द्वारा बचा लेना चाहिए। तो उसका प्रारब्ध आकर भस्म हो गया, आपका नया कर्म नहीं बना, दोनों बच गए। तो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण दोनों फंस जाते हैं। उसका प्रारब्ध भोग हुआ, आपका नया कर्म बना चले गए। मान लो आप हिंसा कर दिए तो उसका तो प्रारब्ध था, लेकिन अब आपको आजीवन केस होगा कि नहीं, आजीवन पूरा जेल काटना पड़ेगा कि नहीं। तो आपका नया कर्म बना जिसने आपको दंड दिया, और पुराना प्रारब्ध उसका था जिसने उसका भोग कर दिया। तो आप बच सकते हो कि नहीं, आप अपने क्रोध का समन कर सकते हो, आप हिंसा ना करो तो उसका प्रारब्ध भी क्षय हो गया और आपका नया कर्म बच गया। लेकिन भजन ना होने के कारण, भगवान का सतत चिंतन ना होने के कारण इतनी क्षमता नहीं रहती। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। एकदम अचानक क्रोध आया और ना करने की चाह होने पर भी वो कर बैठता है, तो फिर वो प्रारब्ध कर्म उसका हो गया, नया कर्म आपका हो गया, आपको भोगना पड़ेगा। शशि जी। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेवा और नाम जप में किसका महत्व ज्यादा है? दोनों। पंछी दो पंखों से उड़ता है, दो पंखों में महत्व किसका है? दोनों का महत्व है। अगर एक भी पंख टूट जाए तो उड़ नहीं सकता। ऐसे परमार्थ की साधना सेवा और सुमिरन से होती है। सेवा सुमिरन, भजन जो नाम जप है वो सुमिरन में आता है, और जो सेवा है वो जैसे गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब सेवाओं की, गौ सेवा, ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। हम भगवत भावना से सेवा भी करें और नाम जप भी करें। अगर हम केवल नाम जप करते हैं तो सेवा नहीं करेंगे तो हमारे कर्तव्य का विरोध। माता पिता बूढ़े हैं, अब उनको हमें पानी देना, हम कह रहे हमने बैठ के नाम जप कर, नहीं, नाम जप करते हुए पानी दो, जाके नाम जप करते हुए उनके कपड़े धो, नाम जप करते हुए अपने सास ससुर की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पति की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पुत्र की सेवा करो। तो सेवा और सुमिरन दोनों जरूरी है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सेवा के सुमिरन अधूरा और बिना सुमिरन के सेवा अधूरी। इसलिए गुरु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब जगह कहा जाता है सेवा करो, साधु सेवा करो, क्योंकि उससे सुमिरन में हमारी बढ़ोतरी होगी, और जो सुमिरन कर रहे हैं उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आलोक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने पिछले
वार्तालाप में बताया था कि मूल मंत्र का जाप बिना किसी दीक्षा के नहीं करना चाहिए। इस पर अमल करते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे जैसे अनेकों संसारिक व्यक्तियों को वेदों शास्त्रों का मूल ज्ञान तो है नहीं। तो कृपया ये मार्गदर्शन करें कि हम कैसे जाने कि सामान्य रूप से पूजा की सही पद्धति क्या है और एक सामान्य ग्रस्त उसका अध्ययन। उसके लिए पूजा पद्धति के लिए तो आचार्य बने हैं ना। अब जैसे आपका ब्याह पूजन कराना है, आपका परीक्षा फलदान अलग अलग पूजन है, आपका गौरी पूजन कराना है, गणेश पूजन कराना है, आपका लक्ष्मी पूजन कराना है, तो अलग अलग उसके सिद्धांत और पंडित हैं, उनको बुलाइए, वो आपको सिद्धांत के अनुसार पूजन करेंगे। लेकिन अपने को जो पूजन करना है उसमें प्रधानता मंत्र की नहीं है, उसमें प्रधानता भाव की है। जो आचार्य के द्वारा कराया जाता है उसमें मंत्र की प्रधानता है, और जो हम अपने भाव से अपने घर में मानो भगवान को विराजमान कर लिया, और उसमें पूजा पद्धति यही है कि उनको समय से हम स्नान करा दिए, कपड़े से पोंछ दिए, चंदन लगा दिया। अब हमें कोई मंत्र नहीं आता, लेकिन भाव से हम कर रहे हैं, अगरबत्ती आरती कर दी, भोग लगा दिया, हो गई पूजा। ये अपने घर के ठाकुर की पूजा है। लेकिन जब वैदिक सिद्धांत से करेंगे तो फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा कराया जाएगा, तो उसमें फिर मंत्रों की प्रधानता होती है। घर में जो अपने ठाकुर को विराजमान किए, इसमें भाव की प्रधानता होती है। मान लो आपको जल्दी जाना है ऑफिस, तो आपको भोग लगाना है, तो ऐसे भोजन लिए और ऐसे दिखा दिए, और जय ठाकुर जी को अपना जल्दी जल्दी पाए अपने ऑफिस से, उसमें भाव की प्रधानता होती है। लेकिन जब आप वैदिक आचार्य के द्वारा भोग लगाएंगे तब ऐसे थोड़ी होगा कैसे दिखा दे, फिर वो मंत्र के द्वारा पूरा भोग लगेगा, पर्दा लगेगा, ऐसा है। अपने भाव के अनुसार ठाकुर को घर में रिझाया जाता है। जो भी देवता देवी की आराधना करे वो अपने भाव प्रधान होते हैं, उसमें घर में भाव प्रधान होता है, और जब आचार्यों के द्वारा कराते हैं तो मंत्र प्रधान होता है। अमिता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, पर जब हार के कोई आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं जाओ प्रयास करो, तुम्हें आध्यात्मिक बल का अनुभव होगा। बाबा, आपके दरबार की, तेरे दरबार की आली निराली, वो आपने हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है, और राधा किशोरी के चरणारविंद है। उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा, कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चलो, लॉन्ग टाइम तक नाम जप करो। ये नहीं कि 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या है। कोई भी देखो, जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी है। जब किडनी फेल है दोनों, तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं है। ये भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम की महिमा, कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है। मरना है उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। इतना खर्चा बढ़ रहा है, किसी से मांगना नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता, इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। अगर आप भगवान का नाम जप करें, अच्छा, आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अंदर से आप जानते हैं।